एक बार जरा आप दो स्टॉक्स को देखिएगा, कॉम्बो में चल रहे हैं। बायोकॉन और सिंजिन, इन दोनों स्टॉक्स को स्क्रीन पे लेके आइए। सिंजिन डे हाई पर है आपकी स्क्रीन पे, ये आ गया है करीब करीब 605। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक ये CY21 का स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का हाई है जिसको इसने काटा है। और बायोकॉन आज अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। आशीष चतुर्मोता जी, बाकी मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कौन से आशीष को इस्तेमाल करूँ। चतुर्मोता जी, आप इन दोनों में से कोई ट्रेड लेना चाहेंगे, सिंजिन और बायोकॉन? बिल्कुल सिंजिन पे हमारा ध्यान रहेगा वीरेंद्र। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है और फंडामेंटली हम जानते हैं अच्छी कंपनी थी, पर बहुत लंबे समय से एक साइडवेज ट्रेंड में थी, जिसको आज इसने काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन के साथ क्रॉस किया है। मेरा मानना है कि 650 के एक इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य सिंजिन के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे, तो यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। 604 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर 650 के पोटेंशियल टारगेट्स सिंजिन के स्टॉक में देखने को बन सकते हैं। 650 के अगर आप देखिए पोटेंशियल टारगेट आपको सिंजिन में देखने को मिल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे 614 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। वॉल्यूम्स भी आज के अच्छे खासे हैं और आज के वॉल्यूम्स अगर आप देखें पिछले 3 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके बराबर ही है, लेकिन शायद क्लोजिंग तक उसको अगर आप देखें ओवर एक्सीड कर जाए। SRT की वो कॉल जो हमने ली थी 34 पे, वो आप समझ लीजिए कि हाई लगा के आई थी 39 का, अभी भी 38 पे ट्रेड कर रही है। कुछ और स्टॉक से बात करते हैं। लेट्स ब्रिंग हिंदुस्तान जिंक। टाटा स्टील पे बात हुई, हिंडलको पे बात हुई। शैल जी, हिंदुस्तान जिंक आपका अगर आप देखें एक बहुत चहीता स्टॉक, 350-351 की रेंज में। प्रकाश गावा सर, इस पर टिप्पणी करिए। 350 और आप समझ लीजिए कि इस ट्रजेक्टरी के हाईएस्ट जोन में आके ट्रेड करता हुआ, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। उसके हिसाब से 300, सवा 300, सॉरी 325 में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब जो ब्रेकआउट मिला है अराउंड 338, 340 जोन्स पर, लगता है सिर्फ 340 का एक स्टॉप लगाकर चलिए। 375 नजर आता है, उसे 1-2 दिन देना पड़ेगा। कल तक अगर टारगेट चाहिए हिंदुस्तान जिंक का तो 360, लेकिन अच्छा मोमेंटम है। ये मोमेंटम 1-2-3 दिन चल सकता है, तो इसमें ही टारगेट मिल जाएगा 375। चलिए, ये तो रणनीति आपके सामने 4.25% ऊपर हिंद जिंक पर आती हुई दिख रही है। 350 का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर चहकता हुआ दिख रहा है। एक और टेक्निकल दिग्गज श्री राहुल शर्मा साहब का स्वागत करते हैं। आप JM फाइनेंशियल वाले हैं और बहुत ही बखूबी से आपने आज सुबह अपने क्लाइंट्स को बताया कि भाई दूर नहीं है 16,000 और ध्यान दीजिए शानदार मोमेंटम पर। राहुल जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या तेजी देख रहे हैं और क्या कीजिएगा आज? नमस्कार शैल जी और सभी दर्शकों और पूरे पैनल को मेरा प्रणाम। देखिए, निफ्टी आज एक तरह से ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है। आज एक्सपायरी डे है। यहाँ पर आई थिंक बैंक निफ्टी में बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट प्लेस हो रहा है। इनफैक्ट दोनों इंडाइसेस ब्रेकआउट के वर्ज पर है, बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो अंडर परफॉर्मेंस थी, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी तरीके से तब्दील हो सकती है। मेरे हिसाब से निफ्टी में जैसे ही आपको आज 15,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो एक तरह से ब्रेकआउट कंफर्म होगा। बैंक निफ्टी के अंदर 35,850 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होता है। यहाँ पर हमें देखना होगा कौन से स्टॉक्स इस ब्रेकआउट में योगदान देंगे। देखिए, बैंकिंग मेजर HDFC बैंक आज के सेशन में फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स तकरीबन 23% ऊपर है और सारे के सारे जो इसके आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस है उनमें अनवाइंडिंग है। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि स्टॉक यहाँ पर एक हायर मूव लगाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे HDFC बैंक को बाय करके चलना चाहिए। 1525 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरे हिसाब से ऊपर में आपको 1580 से लेके 1600 रुपए तक के लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो पूरे के पूरे मार्केट में सेटअप पॉजिटिव है। यहाँ पर HDFC बैंक के साथ आज का हाई कन्विक्शन ट्रेड रहेगा। HDFC बैंक आपका आज का टॉप कन्विक्शन ट्रेड है और आप समझ लीजिए कि HDFC बैंक का चलना निफ्टी बैंक में जो इसकी ऑल टाइम हाई से लगभग 1700 1750 पॉइंट का डिफरेंशियल बचा है उसको पूरा करने में सबसे मददगार होगा। 1580 का टारगेट, 1500 का स्टॉप लॉस है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मेटल्स चहकते हुए वेदांता डे हाई पे। टाटा स्टील की अगर आप देखें कॉल पे तो हालांकि वो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, अभी भी 28 पे ट्रेड कर रही है, लेकिन टाटा स्टील फ्यूचर्स डे हाई पर 1267.80 पर। राहुल जी, एक बात और बताइएगा, आपने यहाँ पर बैंक्स पे अपना कॉन्फिडेंस जाहिर किया। HDFC बैंक को अगर आप देखें काफी अगर आप वेटेज दे रहे हैं। निफ्टी में कुछ और सेक्टर्स ने अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो IT हो।